Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. MSOE 001 सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का क्वेश्चन 12। हाँ जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक मैंने मिस कर दिया है या फिर आपके अकॉर्डिंग कोई टॉपिक इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने एक इम्पॉर्टेंट टिप्स की भी वीडियो डाल दी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज़ वो वाली वीडियो देखिएगा और वो वीडियो देखने के बाद ही एग्ज़ाम देने जाइएगा। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 ने पूछा है एजुकेशन इज सबसर्विएंट टू द पॉलिटिकल सिस्टम, डिस्कस। जब हम बात करते हैं सबसर्विएंट, राइट, किस कोई भी चीज़ है तो इसका मतलब है कि वो कैसे एजुकेशन पॉलिटिकल सिस्टम की जो भी थ्योरीज या आइडियोलॉजीज है या उसके ऊपर कैसे डिपेंड है, राइट। एजुकेशन भी क्या है कि कई बारी जो पावर है, पॉलिटिक्स है, वो एजुकेशन को मॉडिफाई करता है, उसके अंदर चेंजेस या फिर अपनी आइडियोलॉजीज पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू एजुकेशन भी देखी जाती है, चाहे वो करिकुलम के अंदर चेंजेस लाने हो या फिर कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज हों जो स्पेशली मॉडिफाई करके एजुकेशन के सिस्टम में डाली जाती हों। अब मोर इन डिटेल हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। स्टार्ट करते हैं आंसर। आपका फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्शन का रहेगा। स्टार्टिंग विद आर इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग विद द आंसर, हम बात करते हैं कि कैसे एजुकेशन और पॉलिटिक्स डीपली इंटरकनेक्टेड है, जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम शेप करता है स्ट्रक्चर, कंटेंट और ऑब्जेक्टिव्स एजुकेशनल सिस्टम के। यहीं पे जब हम बात करते हैं कि एजुकेशन एक सबसर्विएंट है पॉलिटिकल सिस्टम का, इट मीन्स कि जो एजुकेशन है वो पॉलिटिकल सिस्टम का जो भी इंटरेस्ट है उसको सर्व करता है, जहाँ पे वो आइडियोलॉजीज, प्रायोरिटीज और पावर स्ट्रक्चर शो करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का थ्रू एजुकेशन सिस्टम। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो हम देख सकते हैं कि कैसे एजुकेशन एक इंस्ट्रूमेंट है स्टेट कंट्रोल का, और वहीं पे एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस या चेंज भी एजुकेशन के थ्रू देखने को मिल रहा है थ्रू पॉलिटिकल सिस्टम या थ्रू पॉलिटिकल पावर सिस्टम। नाउ फर्स्ट इसमें आ जाता है एजुकेशन एज एन आइडियोलॉजिकल अपैरेटस। जब हम बात करते हैं कि ये आइडियोलॉजी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, उसको रिप्रोड्यूस करता है एजुकेशनल सिस्टम, जहाँ पे सोशोलॉजिस्ट लाइक लुइस आल्थर्जर। अब जब आप एग्जाम में ये लिख रहे हो इनका नेम, तो आपको इनको अंडरलाइन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तभी एग्जामिनर का फोकस जाएगा कि ओके यू हैव मेंशन्ड अ सोशोलॉजिस्ट नेम। ना इन्होंने अपने वर्क में क्या बोला कि एजुकेशन एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे वो स्टेट की जो भी आइडियोलॉजीज है उनको कर क्रिएट भी करता है, और पॉलिटिकल सिस्टम की जो भी डोमिनेंट आइडियोलॉजी है उसको भी सोसाइटी के अंदर लेके आता है। फॉर एग्जांपल, जब हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करते हैं तो स्कूल्स में ज़्यादातर कंपटीशन देखा जाता है, इंडिविजुअलिज्म वाली जो फीलिंग है वो आ जाती है, और वो मार्केट डिमांड्स को कंफर्म करते हैं या फिर मार्केट डिमांड्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये एजुकेशन के अंदर, या कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, अगर आपने लास्ट क्वेश्चन नहीं देखा है, वो भी एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी या कैपिटलिस्ट स्टेट की एक निशानी है। वहीं पे नेशनल आइडेंटिटी और पैट्रियोटिज्म भी कहीं ना कहीं जो एजुकेशन है वो पॉलिटिकल सिस्टम से इन्फ्लुएंस होके इंस्टिल की जाती है, जहाँ पे एजुकेशन के थ्रू लॉयल्टी और अलायंस स्टेट की टुवर्ड्स देखने को मिलते हैं। करिकुलम इस तरीके से लिखा जाता है या फिर बुक्स इस तरीके से लिखी जाती है जहाँ पे वो पेट्रियोटिक नरेटिव्स लाए जाते हैं, हिस्ट्री को ग्लोरीफाई किया जाता है, और जो भी उस टाइम की जो पॉलिटिकल पावर होती है, उस टाइम पे जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है, उनका जो भी एजेंडा होता है उसके साथ एजुकेशन को अलाइन करके वैल्यूज उस तरीके की इंस्टिल की जाती है विद इन द स्टूडेंट्स, विद इन द सिटीजन्स। सेकेंड आ जाते हैं कंट्रोल ओवर करिकुलम एंड नॉलेज। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करिकुलम में भी देखी जाती है, जहाँ पे जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है स्कूल्स में वो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ की के थ्रू जाके अ, छपा जाता है या फिर प्रिंट हुआ जाता है। गवर्नमेंट डिज़ाइन करती है करिकुलम को, और वो प्रमोट करती है ऐसे नरेटिव्स करिकुलम में लाने जहाँ पे जो भी मार्जिनलाइज ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव है वो कई बार चैलेंज किए जाते हैं, और जिन भी पर्सपेक्टिव से, जिन भी एग्जाम्पल से, जिन भी करिकुलम डिज़ाइन से पॉलिटिकल पार्टी को एक पॉजिटिव इमेज
मिलती है, या फिर जो भी पॉलिटिकल पार्टी उस टाइम पे पावर में होती है, उनको एक पॉजिटिव इमेज में, पॉजिटिव लाइट में दर्शाया जाता है, उस करिकुलम को आगे बढ़ाया जाता है, उस करिकुलम को प्रिंट किया जाता है इन द बुक्स, और वही फिर आगे स्टूडेंट्स को, बच्चों को पढ़ाया जाता है। सेकेंड आ जाता है सिलेक्टिव नॉलेज। अब पॉलिटिकल सेंसिटिव जो टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी भी सोसाइटी के साथ, कम्युनिटी के साथ, ग्रुप के साथ कुछ भी इनजस्टिस किया हो, या फिर कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल कोई भी सोशल मूवमेंट्स रही हो, उन सबको एक्सक्लूड किया जाता है करिकुलम से, और उन सारे टॉपिक्स को रूलिंग पार्टी एजेंडा के साथ जो भी टॉपिक अलाइन नहीं होते हैं, उनको छापा नहीं जाता है, उनको पब्लिक तक पहुंचाया नहीं जाता है। तो ये सेलेक्टिव नॉलेज, जो नॉलेज रूलिंग पार्टी के हित में होती है, उनको आगे फॉरवर्ड किया जाता है, उनको प्रेजेंट किया जाता है सोसाइटी के सामने। वहीं पे जो नॉलेज नहीं होती है रूलिंग पार्टी के हित में, उनको सोसाइटी से, स्टूडेंट से छुपाया जाता है। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। थर्ड हमारा आ जाता है एजुकेशन एज अ टूल फॉर सोशल कंट्रोल। तो यहाँ पे जो स्टेटस को है वो मेंटेन किया जाता है। जो एजुकेशन सिस्टम है वो कई बारी इस तरीके से स्ट्रक्चर की जाती है कि जितनी भी सोशल हायरार्कीज थी जो प्रेजेंट है या फिर जो एग्जिस्ट करती है, उनको फिर से वैसे ही कंटिन्यू करना, ऐसे ही सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं एलीट इंस्टीट्यूशन के एक्सेस की, तो कई भारी लिमिटेड होते हैं सिर्फ प्रिविलेज्ड के लिए। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिर्फ वहाँ पे रिच या प्रिविलेज्ड ही वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, वो सिर्फ वहाँ तक ही लिमिटेड है, जिससे कि जो पावर है वो सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित रहती है, कंसंट्रेटेड होती है विद इन सर्टेन ग्रुप्स। और वो जो पावर है उन एलिट इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो कहीं किसी और को एक्सेस ना हो जाए, या फिर उनके तौर तरीके और जो लोकल कम्युनिटी है या फिर जो लोकल ग्रुप्स हैं सिटीजन के, वो ना फॉलो करने लग जाएं। तो मेंटेन भी किया जाता है एजुकेशन एज अ स्टेटस को, और उनको सोशल कंट्रोल की तरह भी यूज़ किया जाता है। सेकेंड आ जाता है हमारा कंफॉर्मिटी एंड डिसिप्लिन। तो स्कूल्स एनफोर्स करते हैं कि ऐसा डिसिप्लिन और कंफॉर्मिटी जहाँ पे वो इंडिविजुअल्स को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो ऐसे फंक्शंस को एक्सेप्ट करे जो कि एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल और सोशल ऑर्डर के अंदर थे, राइट। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरीके से चलाना चाह रही है, सिटीजन्स को जिस तरीके से मूव करना चाह रही है, जिस तरीके से बुलाना चाह रही है, उस तरीके से सोसाइटी में सारे सिटीजन उस तरीके से मूव करे। तो ये भी कॉन्फर्मिटी और डिसिप्लिन लेके आना, ये भी एजुकेशन कहीं ना कहीं रोल ये वाला पूरा करती है, फुलफिल करती है फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज जो भी उस टाइम पे पावर में होती हैं। फोर्थ हमारा आ जाता है एजुकेशन एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। अब ट्रांसमिशन हो जाता है पॉलिटिकल वैल्यूज़ का, जहाँ पे स्कूल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में, जहाँ पे जो टीचिंग स्टूडेंट है सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, या फिर ऐसे नॉर्म्स है पार्टिसिपेशन के पॉलिटिकल सिस्टम में, वो एजुकेशन के थ्रू ही ट्रांसमिट होते हैं विद इन द स्टूडेंट्स या विद इन द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ये सिटीजन को शेप भी करते हैं, जहाँ पे जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एजुकेशन मोड्स को, इंडिविजुअल्स को। जहाँ पे फॉर एग्जांपल जब हम डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं जो कि क्रिटिकल थिंकिंग या सिविक एंगेजमेंट के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो ये वैल्यूज़ है, ये उन स्टूडेंट्स या उन सिटीजन्स के अंदर एजुकेशन के थ्रू डाली जाती है। वहीं पे अगर कोई स्टेट, कोई भी कंट्री अथॉरिटेरियन रिजीम फॉलो करती है, तो वहाँ के बच्चों के अंदर थ्रू एजुकेशन ओबीडियंस और लॉयल्टी डाली जाती है टू द स्टेट, राइट। जब फॉर एग्जाम्पल कहीं पे अथॉरिटेरियन सिस्टम है, राइट, कोई भी अथॉरिटेटिव फॉर्म में है, जब हम बात करते हैं साउथ कोरिया का, राइट, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट एजुकेशनल वैल्यूज़ डाली जाती हैं, है ना। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये भी देखने को मिलती है कि कैसे जो पॉलिटिकल सिस्टम है जो रूल कर रहा है किसी भी कंट्री को, गवर्नमेंट, वो कैसे शेप करती है आइडियाज़, और कैसे लोग सोचते हैं, ये भी थ्रू एजुकेशन मॉडिफाई किया जाता है।
फिफ्थ हमारा आ जाता है डिपेंडेंस ऑन स्टेट पॉलिसीज एंड फंडिंग। तो स्टेट कंट्रोल होता है थ्रू फंडिंग, जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है वो स्टेट फंडिंग के ऊपर ज़्यादा हेविली डिपेंडेंट रहते हैं, जो कि उनको बहुत ज़्यादा वल्नरेबल कर देता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से, क्योंकि जो बजट एलोकेशन है वो रूलिंग गवर्नमेंट ही तो कर रही है, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज ही तो कर रही है। और अगर वो बोलते कि दिस इज़ योर बजट बट आपको ऐसे करना है, देन वी कैन इंश्योर कि आप एक बेटर चेंज देखने को मिले एजुकेशन सिस्टम में, देन कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को वो चेंजेस लाने पड़ते हैं बिकॉज दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द रूलिंग गवर्नमेंट। सेकंड आ जाता है हमारा पॉलिसी इम्प्लीकेशन। जितने भी पॉलिटिकल डिसीजन है वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स को डिक्टेट करते हैं, टीचर ट्रेनिंग को डिक्टेट करते हैं और रिसोर्स एलोकेशन को डिक्टेट करते हैं, जहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं वो कि कैसे जो एजुकेशन है वो क्लोजली टाइड है पॉलिटिकल एजेंडास के साथ। तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन भी पॉलिटिकल रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है और एजुकेशन उन एजेंडास के साथ क्लोजली टाइड है। सिक्स हमारा आ जाता है इसमें एजुकेशन एंड पॉलिटिकल पावर डायनामिक्स। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर है एजुकेशन, एक ऐसा टूल है जो कि पॉलिटिकल एलिट्स उसको यूज करते हैं पावर को कंसोलिडेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जब भी हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड है एलिट ग्रुप के साथ, क्योंकि वो इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी एलिट ग्रुप है उनकी डोमिनेंस बरकरार रहे पॉलिटिकल स्फेयर में भी और इकोनॉमिक स्फेयर में भी। वहाँ पे मार्जिनलाइजेशन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स देखे जाते हैं, जहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है वो एजुकेशन को एज अ टूल यूज करके और माइनॉरिटीज को, मार्जिनलाइज्ड के कल्चर को, लैंग्वेज को, हिस्ट्रीज को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते, राइट। जिससे कि वो जो डोमिनेंस मेजोरिटी या फिर जो डोमिनेंस रूलिंग ग्रुप है उनके आइडियाज, उनकी लैंग्वेज, कल्चर को ज़्यादा प्रमोशन भी थ्रू विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू भी देखा गया है। सेवेंथ इज ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन। जब हम बात करते हैं अलाइनमेंट विद ग्लोबल एजेंडाज, तो ये देखा गया है जब से वर्ल्ड एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड बन चुका है तो जो भी नेशनल एजुकेशन सिस्टम है वो ग्लोबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क से भी इन्फ्लुएंस हुआ है। जो कि जब हम बात करते हैं यूनेस्को या यूनाइटेड नेशन ने जो भी रूल सेट किए गए हैं उसके थ्रू भी एजुकेशन के अंदर, करिकुलम के अंदर चेंजेस देखने को मिले हैं। तो ये जो एजेंडाज हैं ये कई बार जितने भी पावरफुल नेशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी उनकी प्रायोरिटीज हैं या फिर जो भी वो वर्ल्ड को शोकेस करना चाहते हैं एक तरीके से, उनके साथ अलाइनमेंट और उनको एक पॉजिटिव लाइट में देखा गया है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। सेकंड आ जाता है हमारा नियो लिबरल पॉलिसी। अब ग्लोबलाइजेशन जब से हुआ है नियो लिबरल आइडियोलॉजीज का, तो एजुकेशन ने भी उस तरीके से मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज ने एक शेप ले ली है जहाँ पे वो ब्रॉडर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को रिफ्लेक्ट करते हैं और थ्रू एजुकेशन ये सारी चीज़ें पॉसिबल की जाती हैं, राइट। एट्थ हमारा पॉइंट आ जाता है एजुकेशन एज अ साइट ऑफ रेजिस्टेंस। तो एक तो क्रिटिकल कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर आती है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे एजुकेशन अलाइन जब होता है पॉलिटिकल सिस्टम से तो ये एक प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करता है रेजिस्टेंस एंड चेंज में, राइट। जब हम बात करते हैं क्रिटिकल पेडागोजी की जो कि पॉलो फ्रेयर ने इंट्रोड्यूस की थी, अगेन आप एग्जाम में अंडरलाइन करोगे ऐसे आप किसी का भी नेम मेंशन करते हैं तो वो एनकरेज करते हैं कि लर्नर्स को हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए और चैलेंज करना चाहिए ऑप्रेसिव सिस्टम को, राइट। तो क्रिटिकल कॉन्शियसनेस भी थ्रू एजुकेशन आती है। सेकेंड इज एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप। तो एजुकेशन मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को एम्पावर कर सकती है ताकि वो जितने भी पॉलिटिकल ऑपरेशन हो रहा है उससे वो लड़ सके और सोशल जस्टिस के लिए डिमांड कर सके। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं ऐसी मूवमेंट जो एडवोकेट करती है इंडिजीनियस एजुकेशन को और चैलेंज करती हैं नेटिव नॉलेज सिस्टम के इरेजर को, राइट। वो बात कर रहे कि इंडिजीनियस एजुकेशन के अंदर भी एक सिस्टम आना चाहिए और जो भी नेटिव नॉलेज सिस्टम है उनको प्रिजर्व करना चाहिए, उनको रिजर्व नहीं होना चाहिए। तो ये एजुकेशन एज अ टूल मार्जिनलाइज ग्रुप को भी एम्पावर करता है। नाइन्थ हमारा आ जाता है केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल। तो हम कुछ केस स्टडी और एग्जाम्पल्स की भी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम का। जब हम बात करते हैं कॉलोनियल रूल के टाइम की तो एजुकेशन को एज अ टूल यूज़ किया था जहाँ पे क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स क्रिएट हो गए थे जो कि कॉलोनाइजर्स के लिए लॉयल हो गए थे, जहाँ पे वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे पॉलिटिकल डोमिनेंस कॉलोनियल पावर्स की, राइट। तो कुछ एजुकेशन ऐसी प्रोवाइड कर दी गई थी जहाँ पे इंग्लिश
एज एन इम्पॉर्टेंट टूल बन गया था। तो वो जो लोग बिलोंग कर रहे थे इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटीज से, वो कॉलोनियल पावर को सपोर्ट कर रहे थे, बिकॉज उनको जॉब्स मिल रही थी, दे वर गेटिंग हाई पेइंग जॉब्स, और उनका सोसाइटी में एक अपलिफ्टमेंट देखने को मिला था। वहीं पे जब हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशन बिल्डिंग की, तो कुछ कंट्रीज में लाइक इंडिया, उसकी भी एक की टूल देखा गया है नेशन बिल्डिंग में एजुकेशन को, जहाँ पे वो पॉलिटिकल गोल्स ऑफ यूनिटी एंड डेवलपमेंट पे रिफ्लेक्ट करते हैं। थर्ड हमारा आ जाता है एजुकेशन अंडर टोटलिटेरियन रिजीम्स। अब कुछ अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं, जैसे कि नाजी जर्मनी हो गया या फिर नॉर्थ कोरिया हो गया, तो वहाँ पे एजुकेशन को सिर्फ एक ऐसा तरीका देखा गया है जहाँ पे वो रूलिंग आइडियोलॉजी है उसको सपोर्ट करते हैं, राइट। जो उनको अथॉरिटी में जो है, जो उनको गवर्न कर रहा है, सिर्फ उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए, उनको एक गुड लाइट में दिखाने के लिए एजुकेशन को एज अ टूल देखा गया है। और जितने भी जो लोग राइट के लिए जो आवाज़ें उठाते हैं, उनकी आवाज़ों को सप्रेस करने के लिए एजुकेशन एज अ टूल वहाँ पे लाया गया है। तो एजुकेशन डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के अंडर एक डिफरेंट रूप एजुकेशन का देखा गया है। नाउ कंक्लूजन हमारा रहेगा, किसी भी आंसर का लास्ट पैराग्राफ आपको हेडिंग डाल के, अंडरलाइन डाल के कंक्लूजन हर आंसर में लिखनी है, राइट। सिर्फ कंक्लूजन अगर आप लिखते हैं 4 to 5 लाइंस में, तो इट मेक श्योर कि आपके 2 से 3 नंबर कहीं भी नहीं गए, राइट। जब हम बात करते हैं किसी भी आंसर के फॉर्मेट के, तो क्वेश्चन हमेशा लास्ट आपका पैराग्राफ रहेगा, और आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, राइट। तो मैंने कंक्लूजन में लिखा है, जब भी हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एजुकेशन की बात करते हैं कि कैसे ये डीपली शेप्ड है पॉलिटिकल सिस्टम में, तो हम इस एक ऐसे टूल की बात करते हैं जो आइडियोलॉजीज को रिप्रोड्यूस कर रहा है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, ताकि एक सोशल ऑर्डर मेंटेन रह सके सोसाइटी के अंदर, और जो वो पावर बनी हुई है वो पावर कंटिन्यू रहे। हाउएवर जब हम बात करते हैं पैसिव इंस्ट्रूमेंट की, ना कि ये सिर्फ पैसिव इंस्ट्रूमेंट है, बल्कि एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है एजुकेशन के अंदर खुद में, ताकि वो इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को चैलेंज कर सके और ट्रांसफॉर्म भी कर सके। क्योंकि एजुकेशन के थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, इंक्लूसिविटी प्रमोट होती है, और मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस भी एम्पावर होती है। तो एजुकेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो कि एक इक्विटेबल और जस्ट सोसाइटी क्रिएट कर सकता है। तो एजुकेशन और पॉलिटिक्स के बीच में एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप होना चाहिए, ताकि एजुकेशन फॉरएवर एक ऐसा फोर्स बनी रहे जो कि पब्लिक गुड के लिए काम करे, रेदर देन पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरेस्ट में काम करे, राइट। तो एजुकेशन की जो काम है वो होना चाहिए कि पब्लिक के लिए गुड करना, सिटीजन्स के लिए गुड करना, पूरे नेशन के लिए गुड करना, रेदर देन सिर्फ पॉलिटिकल या रिच की जो भी इंटरेस्ट है उनको सर्व करना। तो एक बैलेंस होना चाहिए ऑलवेज बिटवीन एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स इन एवरी सोसाइटी, राइट। तो ये हमारा आंसर था कि कैसे एजुकेशन जो भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज है उनके आइडियोलॉजीज को आगे इंट्रोड्यूस करती है, और उनकी पावर को, रूलिंग पार्टी की पावर को सस्टेन करके रखती है विद इन द सोसाइटी। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा। बस क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है लैंग्वेज क्वेश्चन की, अदरवाइज आंसर इज़ वेरी इजी। अगर आप जो भी आंसर में जो भी हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, आप उनको याद रखते हैं, तो यू कैन डू वेरी वेल इन योर एग्जाम। आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का, अगर ये आता है तो एग्जाम में। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन MSOE 001 का। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे MSOE 002 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड देन जैसे चलता आ रहा है हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगी विद एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टिल देन, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स।